जब खुलता है दसम द्वार तो क्या होता है? क्या रहस्यमय संकेत उस साधक को प्राप्त होते हैं? ऐसे रहस्यमय अनुभव जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलते हैं उन रहस्य के बारे में, संकेतों के बारे में जानते हैं। तैयार हो जाइए, ये कोई सामान्य कहानी नहीं, ये एक अंदरूनी सफर है, एक यात्रा है जो आपकी हदें बदल देगी। दसम द्वार का खुलना आध्यात्मिक चेतना की उस सीमा को पार करना है जहां शरीर, मन और समय सब एक पल में धुंधले हो जाते हैं। नीचे मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया हुआ है। आप छोटे छोटे संकेतों को समझेंगे और महसूस करेंगे, देखेंगे क्या आपके भीतर वो बदलाव कितने आए हुए हैं। तो पहला रहस्यमयी संकेत, सबसे पहले आपको एक सूक्ष्म कंपन महसूस होगा। कोई आवाज नहीं, बस शरीर के अंदर में उठती एक हल्की सी बिजली। ये आम तौर पर रीढ़ की हड्डी के ऊपर हिस्से या माथे के पीछे से शुरू होती है। सांसें हल्की, तेज और चुभती महसूस हो सकती हैं। कई लोग इसे गुदगुदी या सनसनी कहते हैं, पर वह गुदगुदी नहीं, ये चेतना का पहला पोस्ट कार्ड है, समझिए। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, समय का धीमा हो जाना। जब ये ऊर्जा ऊपर चढ़ने लगती है, आप देखेंगे कि समय का अनुभव बदल गया है। एक पल घंटों जैसा और घंटे एक पल जैसा लगने लगेंगे। दिल की धड़कन, खांसी, पलक झपकना, सब अलग सा अनुभव होगा। ऐसा लगता है जैसे आपका शरीर किसी अलग फ्रेम रेट पर चल रहा है। यही वह जगह है जहां दसम द्वार की रेकी स्टेज के दरवाजे से लगी खिड़की झी झी करती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, भीतर की आवाजें और दृश्य क्या होते हैं, मीन्स इनर वॉइस एंड विजन। जहां पर चीजें और भी अजीब हो जाती हैं। अचानक समृद्धियों की तरह नजर आने वाले दृश्य, पुरानी आवाजें, अज्ञात लेकिन परिचित चेहरे, सब उभर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें संतावना देने वाली कोई आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। ये आवाज आपको दिशा देती है, आओ, रुको नहीं, देखो, और आप देखेंगे रंग, ज्योति, आकृति। ये दृश्य सपने नहीं होते, पर स्वप्न सी भाषा होते हैं। चौथा पॉइंट है शरीर का अचेतन होना। जैसे ही आप गहराई में जाते हैं, आपका शरीर संकेत देता है कि अब वह एक्टिव भाग है। केवल एक दर्शक बनकर रहता है। दर्द, भूख, थकान, ये सब पीछे हटते जाते हैं। आपका दिल निगाहबान की तरह बस धड़कता रहता है, पर मन की जागृति बढ़ती है। कई बार लोग बोलते हैं कि वे अपना शरीर ऊपर से देख रहे हैं। ये बाहर की तरफ नजर आने वाला अनुभव नहीं, बल्कि चेतना का साक्षी मोड़ होता है। अब चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट पे, अज्ञान का प्रकाश। ये सबसे रहस्यमय चरण है। अचानक एक ऐसी रोशनी महसूस होती है जो आंखों से नहीं, भीतर से आती है। ये रोशनी आंखों के पीछे नहीं, बल्कि दिल के अंदर फैलती है। कहते हैं ये प्रकाश आपको सब कुछ जानने का एहसास देती है, पर साथ ही में ये भी कि वास्तविक ज्ञान शब्दों में नहीं आता,
आप सब कुछ समझते हैं, पर कैसे ये बताना मुश्किल है। यही दसम द्वार का केंद्र होता है, शब्द विहीन ज्ञान। अब चलते हैं 6th पॉइंट पे, 6वें पॉइंट पे, समय के पार का अनुभव, बियॉन्ड टाइम। आपको अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों की झलक एक साथ दिख सकती है। कभी कभी ये तेज और अस्पष्ट, कभी विस्तृत और सूक्ष्म होता है। किसी घटना का अर्थ अचानक स्पष्ट हो जाता है, जैसे किसी पहले का आखिरी टुकड़ा फिट होना। यह अनुभव डरावना भी हो सकता है, क्योंकि यह हमारी छोटी छोटी अहम से टकराता है, और अहम जो केवल वर्तमान और शरीर तक सीमित रहता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, 7वें रहस्यमयी संकेत पे, आत्म एकता मीन्स यूनियन विद सेल्फ। ये सबसे कोमल और शक्तिशाली मोड़ है, जहां मैं और दुनिया के बीच की दीवारें पतली पड़ जाती हैं। आप न केवल खुद को बल्कि हर चीज को अपनी ही तरह महसूस करते हैं। पेड़, नदी, शोर, सन्नाटा, सब एक ही धड़कन। लोग इसे एकात्मकता कहते हैं। यहां पर कोई भय नहीं, केवल गहरा, शांत और अनिश्चय प्रेम है। ये प्रेम किसी उपकरण से नहीं आता, ये केवल होने का आनंद है। 8वां पॉइंट है रहस्यमयी संदेश मीन्स सीक्रेट मैसेज। कई बार दसम द्वार खुलते ही चेतना कोई संदेश देती है, कभी सरल, कभी पहेली भरा। ये संदेश आपके जीवन से जुड़ा हो सकता है, कोई निर्णय, कोई राह, कोई माफी या कोई बदलने वाला पाठ। अन्य बार संदेश इतना व्यापक होता है कि वह सब इंसानों के लिए ही हो। जागो, प्यार फैलाओ, सोच बदलो, जैसे ब्रह्मांड खुद आपको एक नोट भेज रहा हो। अगले पॉइंट पे चलते हैं, 9वां पॉइंट, वापसी का रास्ता। जब अनुभव हमेशा एकाकी नहीं रहता, दसम द्वार से वापस आना भी एक कला है। अचानक लौटते हुए आपको हल्की चक्कर जैसा लगेगा, आंखों के सामने चमक जैसी छप कर जाएगी, सांसें गहरी होंगी। कुछ लोग लौटते वक्त रोते हैं, खुशी के आंसू, कुछ शांत होकर बैठ जाते हैं। वापसी अक्सर धीरे धीरे होती है और आप लंबे समय तक उसी शांति को महसूस करते रहते हैं। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे, 10वां रहस्यमयी संकेत, जीवन में स्थायी परिवर्तन। दसम द्वार खुलने के बाद आप वही नहीं रहते। छोटे छोटे बदलाव जैसे धैर्य बढ़ना, लोगों से सहानुभूति और हर चीज में अर्थ ढूंढना सामान्य होते हैं। बड़े बदलाव भी आ सकते हैं, करियर, संबंध या जीवन शैली में बदलाव। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अब डर नहीं लगता, कुछ को जीवन का उद्देश्य अचानक मिल जाता है। सबसे बड़ी बात, आप उस अंदरूनी आवाज से जुड़ जाते हैं जो अक्सर अपनी दिनचर्या को गाइड करती है। ये अनुभव गहन है और हर किसी के लिए सुरक्षित या उपयुक्त नहीं हो सकता। बिना तैयारी के ये कुछ लोगों के लिए भयभीत करने वाला है या अत्यधिक अस्थिर कर देने वाला हो सकता है। ध्यान, मंत्र जप, योग या किसी अनुभवी मार्गदर्शन के साथ जाना बुद्धिमानी है। यदि आपके पास मानसिक स्वास्थ्य में जुड़ी कोई समस्या है तो पहले किसी योग्य
चिकित्सक से भी मिले और फिर ध्यान की तरफ आप आगे बढ़े। दसम द्वार का अनुभव विज्ञान से भी कोई परे कई संस्कृतियों से मिलता है। इसे अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम पर भी दिए हैं। जो कहते हैं सार वही है, ये आत्मज्ञान का एक दरवाजा है जो अपनी गहराइयों में मिलाता है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक मुक्ति का पूर्व आभास मानते हैं, कुछ केवल मन का खेल मानते हैं, तो कुछ लोग लौट कर आते हैं। वे अक्सर ये बात कहते हैं कि कुछ हुआ है जो शब्द में ना समा सके। क्या आप भी इसे अनुभव को करने के लिए तैयार हैं? तो अगर हाँ, तो शांत जगह चुनिए, सांसों पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे कदम बढ़ाइए। और याद रखिए, ये यात्रा रोमांचक भी है और संदेशशील भी है। इसे सम्मान और सहायता से करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी अध्यात्म की यात्राओं के ऊपर आप तक वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।